मेरी डॉल्चे की आउटफिट कैसी लगी पहले ये बता दो। दिस इज आपने फिर से गुच्ची नहीं पहनी? नहीं, क्योंकि गोल्ड है, वो गोल्ड पार्टी में डालूंगी। मैंने एक हफ्ता पहले हरी रंग की ड्रेस और गोल्डन पहनी है डॉल्चे की। वो नहीं है, सिर्फ मैं उसका माइक ठीक करने के तो ब्रांड देख लिया, वो है ही नहीं डॉल्चे, सब झूठ बोल रही है। हाँ, 17-18 की एज से पहन रही हूँ कपड़े वो। Okay, guys, we need to address the most important issue on Traitors right now. My green dress. I mean, मलिका से जेलस है सारे। These women are giving high school mean girl vibe. बट शालिनी तो गॉसिप करना पसंद ही नहीं करती थी ना। This was not expected from you. It's very disrespectful. Don't dare to degrade Malika. She is forever queen. ये सारी आंटियां से पहले ही उनसे स्टारडम देख डाला। फैशन क्वीन है वो। इमरान हाशमी के साथ लीड एक्ट्रेस रही है वो। आइकॉनिक है। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, मलिका शेरावत एक तरफ। ये सारी मोहल्ले की आंटी मलिका के पैर की धूल नहीं। आइकॉनिक दीवा मलिका को कहा जाता है आज भी बॉलीवुड में। Shalini Passi, what a shocker. Thought she is nice, but no. I guess everyone in that wife show was similar. Shalini ji, it's not one of your lavish parties. I trust you, but Malika ji is looking great, fake or real. द ट्रेटर्स 2 के एक अनसीन डिलीटेड क्लिप में मलिका शेरावत अपनी ग्रीन शिमरी आउटफिट शो करती है और उसे डॉल्चे एंड गबाना का आउटफिट डिस्क्राइब करती है। मलिका ऑब्वियसली शो में लग्जरी लेबल्स और अपने आउटफिट्स के बारे में ओपनली बात करती है। उनकी पर्सनैलिटी ही काफी लार्जर देन लाइफ है। शी लाइक्स ग्लैमर, फैशन, शी नेम ड्रॉप्स ब्रांड और मलिका उस चीज को हाइड भी नहीं करती। लेकिन मलिका की ड्रेस देखने के बाद शालिनी अपेरेंटली कन्विंस्ड नहीं थी। लेटर शालिनी एंड अदर फीमेल कंटेस्टेंट्स के साथ बात करते हुए कहती है कि उन्होंने डॉल्ची के ग्रीन और गोल्डन आउटफिट्स पहले खुद वेयर किए हैं और मलिका का आउटफिट उनके अकॉर्डिंग वैसा नहीं था। शालिनी का बिगेस्ट क्लेम था कि जब वो मलिका के माइक एडजस्ट करने गई थी तब उन्होंने ड्रेस के अंदर का लेबल नोटिस किया एंड अकॉर्डिंग टू शालिनी इट वाज़न्ट डॉल्चे एंड गबाना। सिर्फ ग्रीन ड्रेस नहीं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शालिनी ने मलिका के एलिजिड एली साहब आउटफिट पर भी डाउट एक्सप्रेस किया। उनका बेसिक आर्गुमेंट था, मैं लग्जरी कटोर को बहुत सालों से जानती हूँ, मैंने खुद ये डिजाइनर पहले पहने हैं, देखो मुझे डिफरेंस पता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ हम ये फैक्ट के फॉर्म में नहीं कह सकते कि मलिका की ड्रेस फेक थी। पब्लिकली अवेलेबल क्लिप में शालिनी एलिगेशन लगा रही है, हमारे पास ब्रांड का ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। डॉल्चे एंड गबाना ने पब्लिकली आउटफिट को फेक डिक्लेयर नहीं किया। क्या शालिनी मलिका से जेलस है? अब क्लियरली बोलना जरूरी है। हम फैक्चुअली नहीं कह सकते कि शालिनी मलिका से जेलस है। जेलसी एक इंटरनल इमोशन है, अनलेस शालिनी खुद एक्सेप्ट करे। हम प्रूव तो नहीं कर सकते, बट ऑडियंस जेलस इंटरप्रिटेशन क्यों कर रही है उसके कुछ रीजंस है। रीजन नंबर 1, मलिका गेट्स अटेंशन एफर्टलेसली। मलिका शेरावत की पर्सनैलिटी सटल कभी नहीं रही। Whether you like her or not, she enters a room and people notice her. She talks loudly, flirts, jokes, and makes controversial statements. She enjoys being glamorous, and most importantly, Malika doesn't seem embarrassed about wanting attention. रियलिटी टीवी में ये एक्चुअली एडवांटेज होता है। शालिनी भी फैशन और लग्जरी वर्ल्ड से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, तो जब दो पर्सनैलिटी जिनकी पब्लिक इमेज ग्लैमर और लग्जरी से लिंक्ड हो एक ही रूम में है, कंपैरिजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। रीजन नंबर 2, शालिनी ट्राई टू एस्टैब्लिश फैशन अथॉरिटी। शालिनी का आर्ग्यूमेंट सिर्फ आई डोंट थिंक दैट्स डोल्चे तक लिमिटेड नहीं था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को एस्टैब्लिश किया। I have worn these clothes for years. Versace Couture, Elisa, Dolce, basically एक subtle hierarchy create हुई. I know real luxury because I have actually experienced it. और viewers को वही statement एलिस लगा। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का आर्ग्यूमेंट था, अगर आपको लग्जरी चाइल्डहुड यंग एज से एक्सेसिबल थी तो उस एक्सेस को किसी और वुमेन को एम्बैरेस करने के लिए बेंचमार्क क्यों बनाना। One Reddit reaction basically argued that Malika is a self-made celebrity, while Shalini talking about having access to such things from a young age actually highlights privilege rather than superiority. फेयर और अनफेयर, ये परसेप्शन डेफिनेटली ऑनलाइन डिस्कशन का पार्ट बना। ऑडियंस रिएक्शन एक्चुअली मिक्स्ड है, सब शालिनी के अगेंस्ट नहीं है। एक सेक्शन जेन्युइनली एंजॉयड हर एक्सपोजिंग व्हाट दे
considered Malika's constant brand flexing. कुछ viewers को मलिका का repeatedly Gucci, Dolce, etc. mention करना annoying भी लगा. If you're rich, why do you constantly need to announce brand? But Shalini criticism noticeably strong था. ऑनलाइन कमेंट्स में लोगों ने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस किए. आई डोंट एक्सपेक्ट शालिनी टू बी दिस सॉल्टी. किसी ने एसेंशियली कहा मलिका खुद एक ब्रांड है, उसे लेबल वैलिडेशन जरूरत नहीं. एक रिएक्शन में व्यूअर ने पॉइंट आउट किया कि शालिनी की प्रीवियस पब्लिक पर्सोना ऐसी थी जैसे वो नेगेटिव कमेंट से अबव है. तो सडनली किसी और वुमेन की ड्रेस को टैग्स इंस्पेक्ट करना कॉन्ट्रडिक्टी लगा. और एक और इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था, maybe they hate how much attention Malika still gets. Again, ये audience interpretation है, established fact नहीं. But it actually explains jealousy narrative. Another viewer essentially called Shalini behavior petty and said she had earlier projected herself as being above this kind of negativity. And that's probably Shalini के लिए bigger PR issue है. Fake dress controversy नहीं, image contradiction. शालिनी पर्सी को ऑडियंस ने इनिशियली एक वेरी अनयूजुअल रियलिटी टीवी पर्सनालिटी के फॉर्म में एंजॉय किया. आर्ट, फैशन, लग्जरी, अनयूजुअल स्टेटमेंट्स, काम मैनरिज्म और एक वाइब. आई एम लिविंग इन माय ओन यूनिवर्स एंड आई डोंट केयर व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग. एंड यहाँ ये रिवर्स हो गया. She cared enough to inspect, remember, compare, discuss and offer photographic proof. इसलिए viewers के लिए funny contradiction create हुआ. The woman who supposedly doesn't care what anyone else think is deeply concerned about whether Malika's sequin dress is authentic or not. और सिचुएशन और फनी तब हुई जब उर्फी जावेद ने भी सोशल मीडिया पर इनडायरेक्टली सिचुएशन को रोस्ट कर दिया. उर्फी ने शालिनी के फैशन नॉलेज को सरकास्टिकली हाईलाइट किया और देन एसेंशियली क्वेश्चन, शो में ट्रेटर आइडेंटिफाई करना या मलिका की ड्रेस का ऑथेंटिसिटी टेस्ट चल रहा है. एंड ऑनेस्टली दैट समराइजेस द absurdity perfectly. Imagine Karan Johar saying find the traitor, meanwhile fashion department forget traitor, first find the fake Dolce. Reality TV gold. So, final question. Was Shalini Pasi jealous of Malika Sherawat? We don't know, and objectively, there is no evidence that proves jealousy. What we do know is Shalini publicly questioning Malaika's designer claim. She claims she saw a different label. She compared Malaika outfit with designer pieces she herself has worn, and she discussed it with other contestants. That behavior made some viewers see her as petty, elitist, and overly invested. At the same time, Malika's constant luxury brand flexing has most irritated some viewers. So Shalini has supporters who feel she simply called out something that looked fake to her. For me, biggest takeaway actually dress नहीं है, it's this luxury जब funny बन जाता है, जब brand का नाम outfit से ज़्यादा important हो जाए. So आखिर में, do you think Shalini genuinely caught Malaika lying या आपको भी उनका behavior थोड़ा jealous और petty लगा? और सबसे important, अगर मलिका का outfit actually fake भी निकले, does it even matter? कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो बिकॉज द ट्रेटर्स में कंटेस्टेंट्स ट्रेटर्स ढूंढ रहे हैं और इंटरनेट मीनवाइल उनके डिजाइनर टैग्स ढूंढ रहे हैं. सो अंटिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में एंड अंटिल देन कीप गॉसिपिंग एंड बाय.